आरा सनदिया लोहा पुल विगत कई महीनों से जर्जर हालत में है। बारिश के दिनों में चलना मुश्किल है। बगल में काम चलाऊं डाइवर्सन बनाया गया, जो विगत वर्ष आपने देखा होगा कि डाइवर्सन के ऊपर 1 से 1.5 फीट पानी वो भी तेज धार में बहता था। ऐसे में यह समस्या है स्थानीय ग्रामीणों को कि अब पुल जर्जर हो चुका है और डाइवर्सन पर आए दिन घटनाएं भी होती हैं। इस समय हम खड़े हैं लोहा पुल जो आरा सनदिया के बीच में पड़ता है। कई गांवों को जोड़ने वाला यह पुल जर्जर अवस्था में है। विगत वर्षों से यह खराब अवस्था में है। कई बार इस पर दुर्घटना भी हो चुका है और आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। केवल मिला तो लोगों को आश्वासन। ये आरा सदर विधायक के अंतर्गत आता है और ये कई गांव को जोड़ता है। और यहाँ अभी फ़िलहाल इस बार बारिश ज़्यादा नहीं होने की वजह से ये जो कच्चा रास्ता बनाया गया है टेम्परोरी, जो मतलब कि आने जाने के लिए, वो भी काफ़ी ही ख़तरनाक है। जब तेज़ बारिश होता है तो इसके ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 फीट पानी बहता है और आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। वो है पुल जिस पर पहले लोग आवागमन करते थे और यह पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है, बीच बीच में ध्वस्त हो चुका है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि से कि इन्होंने क्या कुछ किया इस पुल के लिए। सर बताया जाए आपने पुल के लिए क्या क्या किया। पुल के लिए तो कई बार जिला पदाधिकारी महोदय से पहले भी बातचीत हुई, प्रधान सचिव से भी बात हुई थी और इस पुल पे कई हादसा हो चुका है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है और जिला प्रशासन से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि त्वरित इसका निष्पादन किया जाए, लेकिन अभी विभागीय सूत्रों के अनुसार अभी तक पुल का टेंडर भी नहीं हुआ है, टेक्निकल स्वीकृति भी नहीं किया, सेंशन भी नहीं हुआ। पूछना चाहते जो कच्चा जो एक बनाया गया रास्ता, ये पिछले साल तो पूरी तरीके से इसके ऊपर पानी ओवरफ्लो होके जा रहा था और इसके निर्माण में भी तो लाखों खर्च होते हैं, बार बार रिपेयर होता है, उसके बाद भी यह ध्वस्त हो जाता है और लोगों का आवागमन एक तरीके से बंद ही हो जाता है। देखिए, जितना सरकार खर्चा कर रही है डाइवर्सन पर, उतना में कम से कम एक छोटा पुल का निर्माण हो जाता है। लेकिन सरकार की मंशा क्या है, यहाँ जिला स्थानीय प्रशासन की मंशा क्या है, हम लोग तो यही देख रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ जिला प्रशासन की यही रवैया है कि इस रूट से जाने वाले लोगों को और हादसा हो जाए, कहीं ना कहीं अप्रिय घटना घट जाए, तब शायद मेरे ख्याल से जिला प्रशासन जगेगी, उनका नींद खुलेगा। एक बात तो है कि यह पुल काफ़ी जर्जर है, लेकिन आज तक इसे ध्वस्त नहीं किया गया और अक्सर लोग इस पर अचानक से चले भी जाते हैं और हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। देखिए, अभी तो कुछ नहीं है, दोनों तरफ से हम लोगों ने इसको रोकने का काम किया था, लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जैसे ही बाढ़ का पानी इस पे आएगा, लोग उससे ऊपर से चलना शुरू कर देंगे और बड़ी हादसा होने की संभावना है। इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन अनदेखी कर रही है, कोई इसे मतलब नहीं है। और ख़ास करके जो हमारे क्षेत्रीय जो हैं, हमारे नेता हों, विधायक हो, सांसद हों, उनको तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पंचायत स्तर पर प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आंदोलन कर सकते हैं। तो हमारे सांसद महोदय हैं, अगर सांसद महोदय भी चाहते तो किसी दिन ये निर्माण हो सकता था, पुल निर्माण हो सकता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन किसी की इस पुल के प्रति संवेदना नहीं है, यहाँ की जनताओं से प्रेम नहीं है। सर, आप खुद भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और गढ़ एनडीए की पार्टी से वो भी हैं, और जिस तरीके से आपने कहा, कई जगह ग्रामीणों का ऐसा रोष है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो क्या आपके गांव के जनता इस पुल को लेकर या गांव के जो मूलभूत मुद्दा है उसको लेकर क्या चुनाव में कुछ सरकार को? देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हों या चाहे यूपीए गठबंधन में हों, लेकिन जो जायज़ बात है, अपनी अगर हमारी पार्टी में भी कमी है तो कमी को कमी कहना एक गलत नहीं है। अगर हमारे पार्टी के नेता मंत्री अगर हमारी जनता के प्रति उदासीन है तो ये कहने में कहीं भी हिचक नहीं है। सर, चुनाव विधानसभा एकदम आपके सर पर है और 5 साल हो गया है, यहाँ के जो भी विधायक मंत्री संतरी जो भी हैं उनके कार्यकाल को हो गए हैं, लेकिन अब चुनाव है तो क्या लगता है कि? देखिए, जनता में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि कई बार घटना घट चुकी है और यह कम से कम सलेमपुर बारजा करीब 200-300 गाँवों को जोड़ने वाला ये रोड है, पुल है। तो अंदर अंदर आक्रोश है।
अगर बीच में विधानसभा के चुनाव के पहले अगर पुल का निर्माण नहीं होता है, अब तो देखिए 2-4 दिन में आचार संहिता भी लगना चाहिए, अगर निर्माण नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये वोट का असर इस सरकार पर पड़ेगी, हमारी गठबंधन पर पड़ेगी। क्योंकि जनता का जब काम नहीं होगा तो वही काम नहीं तो वोट नहीं, इस तरह का नारा, इस तरह का स्लोगन लोग दे रहे हैं, देंगे। अंदर से लोग आक्रोशित हैं, भले रोड पे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नौबत आएगा कि उन्हें रोड पर आना ही पड़ेगा और लोग पड़ेंगे और हमारे राजनेताओं को भी भुगतना पड़ेगा। तो ये थे राजेश्वर पासवान, प्रधान सचिव मुखिया संघ और यहाँ के स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि। इन्होंने बताया कि इस पुल की वजह से लोगों में आक्रोश है, कई बार यहाँ बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगा है। लाखों रुपए इस डायवर्सन में खर्च किया जाता है और बारिश के दिनों में यह चलने के लायक भी नहीं रहता है। यही क्या विकास का नारा है? क्योंकि जिस तरीके से विकास की बात की जाए तो यह गांव में ये एक छोटा सा पुल निर्माण में इतना लंबा समय बीत गया कि अब तक यह पुल निर्माण नहीं हो सका है और कई जगह भारी भारी मशीनों के माध्यम से 4 लेन और कई बड़े बड़े सड़कों को निर्माण किया जा रहा है, लेकिन एक छोटा सा पुलिया का अब तक निर्माण नहीं हो रहा है। कई गाँवों को जोड़ने वाला यह पुल है, लोहा पुल, जो आरा, सलेमपुर और कई गाँवों को जोड़ता है।